नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 28 अगस्त 2025 को हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा था और अगले 2 सप्ताह में इसके कैसे रहने की संभावना है। आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह मौसम कैसा था, सिग्निफिकेंट ऐसे क्या वेदर एक्टिविटीज थे जिसने भारतवर्ष को प्रभावित किया 21 से 27 अगस्त 2025 के बीच में। अगर हम बात करें ओवरऑल मॉनसून कंडीशंस की, तो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है और उसके अलावा जो मध्य भारत का इलाका है, वहां पर एक्टिव मॉनसून कंडीशंस जो है पिछले सप्ताह प्रिवेल कर रही थी। जो वीकली रेनफॉल की बात करें, साप्ताहिक वर्षा की बात करें, तो जो ज्यादातर मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं, मौसमी संभाग है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के और मध्य भारत के, वहां पर सामान्य से अधिक वर्षा पिछले सप्ताह रिपोर्ट की गई। पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो 37% 37% वर्षा जो है वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, दीर्घकालिक जो हमारा एक नॉर्मल रेनफॉल है, उससे ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुई है पिछले एक सप्ताह के दौरान पूरे भारतवर्ष में। वहीं एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी रिपोर्ट हुई है। मुख्य रूप से जो पूर्वी राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा नैनवा स्टेशन पर रिपोर्ट हुई है। वहीं पतन स्टेशन में 31 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। जम्मू रीजन में भी एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। उधमपुर में आईएफ का स्टेशन पर जहां पर 63 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। वहीं जम्मू स्टेशन पर 38 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है 27 अगस्त को। तेलंगाना में कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 28 अगस्त को 41 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हुई है, जहां पर मुख्य रूप से गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में, मध्य महाराष्ट्र में 21 अगस्त को, पूर्वी राजस्थान में 22 अगस्त से 24 अगस्त के दौरान, झारखंड में 23 अगस्त को, पंजाब हरियाणा में 25 और 26 अगस्त को, जम्मू कश्मीर में 27 अगस्त को और तेलंगाना में 28 अगस्त को। इन सभी क्षेत्रों में वर्षा का जो एक स्पेल चला है, जिसके से काफी स्थानों पर जलभराव, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, मडस्लाइड की भी घटनाओं की जानकारी मिली, जिसने काफी हद तक लोगों को प्रभावित किया है। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम्स जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे थे पिछले एक सप्ताह के दौरान, तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 पश्चिमी विक्षोभ जो सक्सेसिवली भारतवर्ष प्रभावित कर रहे थे, यानी एक के बाद एक भारतवर्ष प्रभावित कर रहे थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पश्चिमी विक्षोभ जो थे, उसमें जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ था वो काफी एक्टिव कंडीशंस में था और वो मॉनसूनल सिस्टम से अपने इंटरेक्शन की वजह से उसने काफी अच्छा वर्षा जो हमारे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हैं और उसके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर दिया। इसके साथ साथ जो मॉनसून ट्रफ है वो अपने जो नॉर्मल पोजीशन है उसी के आसपास रहा पूरे सप्ताह भर में। सिर्फ उसका जो पश्चिमी भाग है वो 21 अगस्त को और 27 अगस्त को अपने नॉर्मल पोजीशन सामान्य स्तर से थोड़ा सा दक्षिण में था। इसके साथ साथ 2 निम्न दबाव के क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में फॉर्म हुए। एक जो था निम्न दबाव का क्षेत्र वो जो गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर फॉर्म हुआ था और फिर वहां फॉर्म होकर के ये मध्य भारत की ओर 22 से 25 अगस्त के बीच में चला था। इसके अलावा जो दूसरा लो प्रेशर एरिया था यानी निम्न दबाव का क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी का नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, उड़ीसा के सटा हुआ एरिया है, वहां पर 26 अगस्त को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था। ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और ये एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में इंटेंसिफाई हो गया था, तीव्र हो गया था 27 अगस्त को। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है वहां पर भी 21 से 24 अगस्त के बीच में जो अपर एक सर्कुलेशन जो है यानी चक्रवाती परिसंचरण जो है वो देखा गया। इसके साथ साथ हरियाणा और उससे लगा हुआ राजस्थान में यही सर्कुलेशन था, ये 25 और 26 अगस्त को देखा गया। अगर हम बात करें आज की यानी कि 28 अगस्त की, आज के अगर मौसमी घटनाएं थी जो हमें प्रभावित कर रही थी, तो हम देखेंगे जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी भाग है सामान्य की जो स्थिति है उसके आसपास ही था, जबकि इसका पूर्वी भाग जो है वो अपनी सामान्य की स्थिति से थोड़ा दक्षिण में यानी साउथ में केंद्रित था। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया एक निम्न दबाव का जो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो था वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी और उसके आसपास के उड़ीसा क्षेत्र के आसपास था, वो थोड़ा सा कमजोर होकर के एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव के क्षेत्र में दक्षिण उड़ीसा और उसके आसपास छत्तीसगढ़ पर केंद्रित था, जिसकी पोजीशन जो आज सुबह 8:30 बजे 28 अगस्त को ये जो छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वहां पर एक लो प्रेशर के रूप में केंद्रित था। इसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक चक्रवाती परिसंचरण की तरह है जो पाकिस्तान का उत्तरी भाग है और उसके आसपास का जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर केंद्रित था। एक शियर जोन जो है वो 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर देखी गई। अगर हम बात करें अब के जो पिछले एक सप्ताह के दौरान वर्षा कैसी रही है, तो हम देखेंगे कि अगर पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो नॉर्मल फॉर्म में सामान्य रूप से इस सप्ताह में हमें 52.3
52.3 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है। वहीं पिछले सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में 71.6 यानी कि 71.6 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई, जो कि सामान्य से 37% ज्यादा यानी 37 डिग्री अधिक थी, जो कि एक्सेस कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है वहां पर सामान्य से कम वर्षा जो डेफिशिएंट कैटेगरी में आती है वो रिपोर्ट हुई। यहाँ 46% कम वर्षा रिपोर्ट हुई है। जैसे हम देखेंगे कि मौसमी संभाग जो दक्षिण भारत के हैं वहां पर जो है वर्षा जो है वो सामान्य से कम देखी गई पिछले सप्ताह। वहीं जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर सामान्य से वर्षा 142% यानी 142% अधिक देखी गई 21 से 27 अगस्त के बीच में। अब आइए बात करते हैं सीजनल रेनफॉल की, यानी कि जो हमारा वर्षा जो है 1 जून से लेकर के 27 अगस्त तक के बारे में। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल रूप में पूरे भारतवर्ष में 672.1 मिलीमीटर 672.1 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है। वहीं इस पूरे अवधि में इस साल 704.5 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है, जो कि 5% नॉर्मल से अधिक है, सामान्य से अधिक रिपोर्ट हुई है। इसमें मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में 23% सामान्य से अधिक है, मध्य भारत में 9%, दक्षिण प्रायद्वीप भारत में ओवरऑल जो है वो 5% अधिक है, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में 18% सामान्य से कम वर्षा रिपोर्ट की गई है। इसमें मुख्य रूप से मौसमी संभागों के बारे में बात करें तो बिहार, असम, मेघालय और जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है यहां पर सामान्य से कम वर्षा रिपोर्ट की गई है, जो कि एक डेफिशिएंट कैटेगरी में इसको रिपोर्ट किया गया है। अगर हम अगले 2 सप्ताह के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे यानी कि 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में वर्षा कैसी रहने वाली है और 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच कैसी रहने वाली है। तो जो वर्षा है उसका हमारा अनुमान यह है कि जो 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में जो वर्षा है वो सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है। जो पश्चिम भारत के ज्यादातर क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम भारत के और उससे लगा हुआ जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है उसके कई क्षेत्रों में और मध्य भारत में भी और जो वर्षा है वो सामान्य से अधिक हो सकती है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं वहां पर वर्षा सामान्य से अधिक हो सकती है। वहीं जो हमारा पूर्वोत्तर भारत और उससे लगा हुआ जो पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र है वहां पर और इसके साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीप भारत में वर्षा जो है सामान्य से थोड़ी कम होने की संभावना है। इसके साथ साथ तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में आज और कल भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आज के लिए जो तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है वहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी अगले 6 से 7 दिनों तक हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो 28 और 29 अगस्त को कुछ एक स्थानों पर होने की संभावना है। अगर वीक 2 के बारे में बात करें यानी 4 से 10 सितंबर के बारे में, तो जो वर्षा की जो एक्टिविटी है 4 से 10 सितंबर के बीच में उसका हमारा अनुमान यह है कि सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के और जो मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्र है वहां पर। इसके साथ साथ जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के जो ज्यादातर क्षेत्र है वहां पर सामान्य के करीब रह सकती है। वहीं जो दक्षिण प्रायद्वीप के भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर कुछ क्षेत्रों में ये सामान्य से कम रहने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं हम साइक्लोजेनेसिस फोरकास्ट के अगले 2 सप्ताह की, यानी कि डिप्रेशन यानी अवदाब या उससे अधिक इंटेंसिटी के सिस्टम के बनने की प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे 2 सप्ताह में, यानी 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में और 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में। तो अगर हम लार्ज स्केल एनवायरमेंटल फीचर्स के बारे में बात करें और जो मॉडल से हमें गाइडेंस मिल रही है उसके अनुसार जो प्रोबेबिलिटी है साइक्लोजेनेसिस की वीक 1 में उसकी बहुत नो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोई डिप्रेशन या अवदाब या उससे अधिक इंटेंसिटी का सिस्टम वीक 1 में यानी 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में बने। लेकिन हमारा अनुमान यह है जो मॉडल का गाइडेंस है उससे पता चल रहा है कि जो उत्तरी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का वहां पर 3 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया जो है वो बन सकता है। ये जो लो प्रेशर एरिया जो बनेगा इसका हमारा अनुमान यह है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। जो उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी है, जो तटीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के और उत्तरी उड़ीसा के, और ये एक डिप्रेशन में यानी कि अवदाब में इंटेंसिफाई हो सकता है 5 सितंबर के आसपास, यानी अराउंड 5 सितंबर ये डिप्रेशन में बन सकता है। इसके साथ साथ एक और प्रोबेबिलिटी है कि एक और लो प्रोबेबिलिटी साइक्लोजेनेसिस की यानी अवदाब बनने की फर्स्ट हाफ है सेकंड वीक का, यानी कि 5 सितंबर के आसपास जो है एक लो प्रोबेबिलिटी है एक अवदाब जो सिस्टम है उसके फॉर्म होने की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वीक 2 की तो एक और निम्न दबाव का क्षेत्र जो है लो प्रेशर एरिया जो है वो उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी में जो दूसरा सप्ताह है यानी 5 सितंबर से 11 सितंबर का जो अंत का समय होगा उसमें फॉर्म होने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप मौसम की वेबसाइट, मौसम ऐप या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह की नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।